नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं में उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो शुरू करते हैं अपने 22 दिसंबर के सवाल से। देखते हैं अपना सवाल। तो सवाल है हमारा कि भारत का पहला स्वदेशी कंडक्टर प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ। क्वेश्चन हमारा, इसके 4 विकल्प है, देखते हैं। जिसमें पहला है कि गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है कर्नाटक। तो स्वदेशी सेमीकंडक्टर प्लांट इसकी बात करें तो ये गुजरात राज्य में शुरू हुआ, पहला विकल्प रहेगा। और यह प्लांट जो कि भारत को चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काफी बड़ा कदम था। अगला सवाल देखते हैं। तो आज का सवाल है हमारा कि हाल ही में 700 अरब डॉलर की नेटवर्थ हासिल करने वाले दुनिया के पहले इंसान कौन बने हैं। तो 4 विकल्प है इसमें से। तो पहला है कि जेफ बेजोस, दूसरा है बिल गेट्स, तीसरे है एलन मस्क और चौथा है मार्क जुकरबर्ग। तो एलन मस्क जो कि दुनिया के पहले इंसान बने हैं, जो कि एलन मस्क की संपत्ति बढ़ने का मुख्य कारण उनकी कंपनियों जिसमें से है टेस्ला और स्पेस और अन्य है ऐसे जो कि टेक्नोलॉजी व इनोवेशन से जुड़ी कंपनियां हैं इनकी। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा है हमारा कि हाल ही में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। क्वेश्चन हमारा ये इसमें 4 विकल्प दिए, जिसमें से पहला है कि सौरव गांगुली, रोजर बिन्नी, तीसरा है जय शाह और चौथा है अनुराग ठाकुर। इसमें तीसरा विकल्प रहेगा जय शाह। हाल ही में जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर इसका पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। यह पुरस्कार जो कि उन्हें खेल प्रशासन और विशेषकर जैसे कि भारतीय क्रिकेट व्यवस्था में सुधार और आधुनिक बदलाव लाने के लिए दिया गया। अगला सवाल है हमारा कि राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 किस महान गणितज्ञ के गणित में योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, तो 4 विकल्प है। इसमें पहला है कि सीवी रमन इनके योगदान में, श्रीनिवास रामानुजन इनके योगदान में, या एपीजे अब्दुल कलाम या आर्यभट्ट के योगदान में। तो ये श्रीनिवास रामानुजन। दूसरा विकल्प रहेगा यहाँ से राष्ट्रीय गणित दिवस जो कि हर साल महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के गणित में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,601 करोड़ के फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया। क्वेश्चन है ये 4 विकल्प है। इसमें पहला है गुवाहाटी में, डिब्रूगढ़ में, सिलचर में या तेजपुर में। तो भी हाल ही में डिब्रूगढ़ में। दूसरा विकल्प से रहेगा यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कि असम के डिब्रूगढ़ में इतने करोड़ की लागत से बने फर्टिलाइजर उर्वरक मतलब प्लांट का उद्घाटन किया है। और इस प्लांट से क्या है कि किसानों को उर्वरक आसानी से उपलब्ध होगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा और पूर्वोत्तर भारत के औद्योगिक विकास में काफी बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या है कि किसानों को यूरिया और अन्य उर्वरक आसानी से उपलब्ध होंगे और उर्वरकों के लिए बाहर के राज्यों पर निर्भरता कम होगी। अगला सवाल है हमारा कि भारत ने किस देश के साथ संबंध मजबूत करने के लिए 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट दिए हैं। 4 विकल्प है, देखते हैं इसमें। पहला है कि नेपाल, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है म्यांमार और चौथा है श्रीलंका। तो भी हाल ही में म्यांमार। तीसरा विकल्प रहेगा भारत ने जो कि म्यांमार के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट दिए हैं, जिसमें से पहला है कि भारतीय रैपियर लूम के जरिए बुनाई प्रशिक्षण, दूसरा है गर्ल्स ट्रेनिंग स्कूल के लिए नई इमारत और तीसरा है कृषि अपशिष्ट स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण विद्युतीकरण। तीनों परियोजनाएं हैं, इनकी उद्देश्य देख लेते हैं। तो पहली परियोजना की बात करें तो ये अमरापुरा जो कि मंडाले क्षेत्र में स्थित भारत से निर्मित
फ्लेक्सिबल रेपेरियर लूम जो कि स्थापित की गई है और इसके उद्देश्य है कि बुनाई से जुड़ी जो कि व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करना, युवाओं के कौशल विकास और रोजगार अवसर बढ़ाना, और यह पहल जो कि पारंपरिक उद्योगों को आधुनिक तकनीकी से जोड़ती है। ये था आपका पहला परियोजना। दूसरा परियोजना देखें तो इसमें से है गर्ल्स ट्रेनिंग। ये मंडाले में जो कि गर्ल्स ट्रेनिंग स्कूल के लिए एक काफी मंजिला नई इमारत का निर्माण किया गया और इसका उद्घाटन जो कि अभय ठाकुर और मंडाले क्षेत्र के मुख्यमंत्री यू म्यो आंग ने किया था। उद्देश्य की बात करें इसके, ये छात्राओं के सुरक्षित जो कि सुविधाजनक और अनुकूल शिक्षण वातावरण के लिए यह परियोजना जो कि महिला शिक्षा और कौशल विकास जो कि समावेशी विकास पर भारत के लिए दर्शाया गया था। तीसरी परियोजना की बात करें तो ये स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता। ये परियोजना इसमें बात करें तो ये कृषि अपशिष्ट से जो कि ऊर्जा उत्पादन हेतु टार ट्री और ड्राई टाइप गैसिफिकेशन प्रक्रिया को इसे बोलते हैं स्लो पाइरोलिसिस पर आधारित ये अनुसंधान है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो ये ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ ऊर्जा और विकास पर्यावरण जो कि संरक्षण के लिए किया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल हमारा कि संसद ने हाल ही में किस बीमा संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है? क्वेश्चन है ये। इसमें 4 विकल्प दिए जिसमें से पहला है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, दूसरा है सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा संशोधन विधेयक, तीसरा है आयुष्मान भारत बीमा योजना, या चौथा है फसल बीमा योजना। तो बीमा संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। दूसरा विकल्प चलेगा यहाँ से सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा संशोधन विधेयक। इस विधेयक का उद्देश्य है कि देश के जो कि अधिक से अधिक लोगों को बीमा सुरक्षा मिल सके और इसके तहत जो कि बीमा नियमों को सरल बनाया गया ताकि आम नागरिक आसानी से बीमा योजना का लाभ उठा सके और आपात स्थिति में आर्थिक सुरक्षा उन्हें आसानी से मिल सके। अगला सवाल है हमारा कि राष्ट्रपति ने हाल ही में किस विधेयक को मंजूरी दी है? क्वेश्चन है ये। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, देखते हैं। पहला है कि डिजिटल इंडिया विधेयक, दूसरा है बीबीजी राम जी विधेयक, तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा विधेयक और चौथा है किसान कल्याण विधेयक। तो राष्ट्रपति ने अभी जो कि बीबीजी राम विधेयक इसकी मंजूरी दे दी है। दूसरा विकल्प जाएगा यहाँ से। और इस विधेयक के उद्देश्य को देखें तो ये सरकार की नीतियों को जो कि कानूनी रूप देना और संबंधित क्षेत्र में व्यवस्था को और मजबूत करना है, इसके उद्देश्य थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हार्वर्ड कॉलेज इंडिया किस मशहूर अभिनेता पर मोहर बसु किताब प्रकाशित करेगा? ये क्वेश्चन है। इसमें 4 विकल्प हैं, देखते हैं। इसमें पहला है कि शाहरुख खान, दूसरा है आमिर खान, तीसरा है सलमान खान और चौथा है अक्षय कुमार। तो हार्वर्ड कॉलेज इंडिया जो कि सलमान खान इस अभिनेता पर मोहर बसु की किताब प्रकाशित करेगा। बात करें हार्वर्ड कॉलेज की तो ये इंडिया की एक प्रसिद्ध पब्लिशिंग कंपनी है और इसने घोषणा की है कि वह लेख का मोहर बसु की किताब प्रकाशित करेगी। यह किताब जो कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के जीवन और उनके फिल्मी करियर पर आधारित होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि तमिलनाडु सरकार ने किस क्षेत्र में उदबिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया? 4 विकल्प है इसमें, देखते हैं। पहला है कि गोदावरी बेसिन, दूसरा है कावेरी बेसिन, तीसरा है नर्मदा बेसिन और चौथा है कृष्णा बेसिन। तो कावेरी बेसिन यह परियोजना जो कि कावेरी डेल्टा के तंजावुर, तिरावार और कुट्टालोर जिलों के कुछ हिस्सों में लागू होगी। तमिलनाडु सरकार ने जो कि कावेरी डेल्टा में स्मूथ कोटेड उदबिलाव के संरक्षण के लिए ये एक विशेष पहल शुरू की और यह उदबिलाव जो कि एक कमजोर प्रजाति है जिसे IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत में स्मूथ कोटेड उदबिलाव ये है को वन्य जो कि संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत उच्चतम कानूनी सुरक्षा प्राप्त है और इसका उद्देश्य है कि उदबिलाव की संख्या बढ़ाना और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना और जल पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखना, ये इसका उद्देश्य है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है हमारा कि हाल ही में IIFL फाइनेंस ने किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया? 4 विकल्प है इसमें।
पहला है आदित्यपुरी, दूसरा है बीपी कानूनगो, तीसरा है उदय कोट और चौथा है अजय त्यागी। तो दूसरा विकल्प जाएगा बीपी कानूनगो। आईआईएफएल फाइनेंस ने जो कि हाल ही में बीपी कानूनगो को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया और यह चेयरमैन जो कि कंपनी के निर्णय लेने और मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह नियुक्ति जो कि कंपनी के प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए की गई है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि मन की बात में पीएम मोदी ने किस राज्य के शिल्पकारों की विशेष रूप से प्रशंसा की है। क्वेश्चन है इसके 4 विकल्प दिए, गुजरात, असम, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और यदि यह वीडियो आपके उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।